हम सब जानते हैं कि पैसे की दुनिया में कदम रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने पर मजबूर करते हैं? यह विचार रिच डैड पुअर डैड नामक पुस्तक में गहराई से समझाया गया है। इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें दो अलग अलग दृष्टिकोणों से पैसे को देखने का एक अनूठा तरीका सिखाते हैं। उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं, दोनों ने उनके पैसे के प्रति दृष्टिकोण को आकार दिया। कियोसाकी हमें पहले महत्वपूर्ण विचार से परिचित कराते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। यह सरल सा वाक्य हमें यह समझाता है कि अमीर लोग संपत्तियों को अर्जित करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्ग केवल उन चीजों को खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे दायित्व होते हैं। जब हम पैसे की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि एक संपत्ति वह होती है जो हमारे जेब में पैसे डालती है, जबकि एक दायित्व वह होता है जो हमारे जेब से पैसे निकालता है। कियोसाकी का कहना है कि हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति होती है, और वह है हमारा मस्तिष्क। यदि हम अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम अपार धन बना सकते हैं। यह सोचने का तरीका हमें अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। कियोसाकी का यह भी कहना है कि अक्षमता, चाहे वह शब्दों में हो या संख्याओं में, वित्तीय संघर्ष की नींव है। इसलिए हमें वित्तीय साक्षरता को समझना और सिखाना चाहिए। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण पाठों पर ध्यान दें जो कियोसाकी हमें सिखाते हैं। पहला पाठ है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पैसे को काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा पाठ है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जानी चाहिए। यह हमारे वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है। तीसरा पाठ है, अपना व्यवसाय देखो। इसका अर्थ है कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के व्यवसायों पर। कियोसाकी हमें यह भी बताते हैं कि पैसे की समझदारी वह है जो हम पैसे के साथ करते हैं जब हम इसे कमाते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि पैसे को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसे लंबे समय तक बनाए रखा जाए, और कैसे हमें इसे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने खर्चों को कम करना चाहिए, दायित्वों को घटाना चाहिए और ठोस संपत्तियों का निर्माण करना चाहिए। कियोसाकी के अनुसार असली संपत्तियां कुछ विशेष श्रेणियों में आती हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बांड, आय उत्पन्न करने वाली रियल एस्टेट और रॉयल्टी। यदि हम इन संपत्तियों को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा कियोसाकी का मानना है कि सच्चा लग्जरी एक पुरस्कार है जो एक असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने के बाद प्राप्त होता है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें यह महसूस होता है कि अधिक पैसा ही हमारे वित्तीय समस्याओं का समाधान है। लेकिन कियोसाकी हमें चेतावनी देते हैं कि अधिक पैसा अक्सर किसी के पैसे के समस्याओं का समाधान नहीं करता। इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि वित्तीय संघर्ष अक्सर उस समय उत्पन्न होता है जब लोग अपने जीवन का अधिकांश समय किसी और के लिए काम करते हैं। कियोसाकी का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने नियोक्ता को शक्ति देते हैं, लेकिन जब पैसे आपके लिए काम करते हैं तो आप शक्ति को अपने पास रखते हैं। ये विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने वित्तीय निर्णयों में स्वतंत्रता और नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यदि आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिन के काम को जारी रखें, लेकिन साथ ही साथ असली संपत्तियों को खरीदना शुरू करें। कियोसाकी का कहना है, जब आप अपने व्यवसाय का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी संपत्ति की सूची को मजबूत करते हैं। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि धन केवल तब काम करता है जब हम इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। इसलिए अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करें और अपने मस्तिष्क को इस दिशा में प्रशिक्षित करें। जब हम अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए अवसरों को पहचान सकते हैं। यह सोचने का तरीका हमें एक समृद्ध
और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर ले जाएगा।